तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। तो लगातार साथियों हमारे चैनल पर आपको राजस्थान सीटी वन रक्षक है और हाईकोर्ट एलडीसी टीचर वगैरह की अगर आप तैयारी करो तो शानदार तरीके से डेली आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। रेगुलर आपको शाम को 8 बजे बिल्कुल फ्री में क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो मेरे सभी साथी भाई डेली शाम को 8 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। एक बार फिर से स्वागत है मेरे सभी साथियों का लाइव क्लास में। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हो और एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आपके बेस्ट बुक मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप इसको बाई कर सकते हो। 2800 प्लस आपको एमसीक्यू टाइप सवाल मिलते हैं और 3300 प्लस आपके एमसीक्यू टाइप जो प्रैक्टिस सेट वाली बुक है उसमें मिलते हैं और 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इसको बाई कर सकते हो। तो चलिए साथियों करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। तो पहला सवाल साथियों आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो आपके सही ढंग से मेल नहीं खाता। शानदार और जानदार सवाल है, एक तरफ आपके मेले है और दूसरी तरफ आपके जिले हैं। तो बताओ देखें इनमें से कौन सा युग्म गलत है भाई। आराम से जवाब देना है 5 सेकंड के अंतर्गत। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके एक बार सोचो देखें फिर बताता हूं मैं। बिल्कुल साथियों सी बेणेश्वर मेला है, यह आपके बांसवाड़ा में नहीं लगकर डूंगरपुर जिले में लगता है। कहां पर लगता है? डूंगरपुर जिले में। करणी माता का मेला आपके बीकानेर में लगता है। रामदेव जी का मेला आपके जैसलमेर में लगता है और केला देवी का मेला आपके करौली में लगता है। तो कितना शानदार सवाल है, ये आप खुद देख सकते हो। और बेणेश्वर मेला है, इसको आपके आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। ये भी आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई। और ये आपके माह की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है, माघ माह की पूर्णिमा को। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक और शानदार सवाल साथियों आपके सामने है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके सामने किले हैं, दूसरी तरफ आपके सामने स्थान है, तो इनको भाई सुमेलित करना है। तो आराम से एक बार पढ़िए और सोचिए अपने दिमाग में कि कौन सा युग्म कहां पर जाकर सुमेलित होगा। तो चलिए साथियों आराम से सोचिए, देखें एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो गागरोन का किला कहां पर है? झालावाड़ में। डीग का किला कहां पर है? ये भाई आपके डीग भरतपुर में ही है। बटनेर का किला भी आपके हनुमानगढ़ में है और शेरगढ़ का किला आपके कोटा में है। तो शानदार सवाल है। सवाल का लेवल साथियों आप देख सकते हो कितना महत्वपूर्ण और जानदार सवाल आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की ओर बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण आपके महाराणा कुंभा ने करवाया, यह कहां पर है? तो एक और महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम की दृष्टि से आपके सामने है। कुशाल माता का भव्य मंदिर है और इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। तो यह भाई अब कहां पर है यह आपको बताना है। तो यह है प्यारे साथियों आपके बदनौर में। कहां पर है प्यारे साथियों? बदनौर में स्थित है भाई ये आपके। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई? तो एक प्रथा थी आपके डाकनिया प्रथा, तो इसके ऊपर भाई रोक लगाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ये सवाल अगर आपने बता दिया तो आपकी राजस्थान जीके की तैयारी बड़ी शानदार तरीके से भाई जारी है। तो बताओ देखें राइट आंसर प्यारे साथियों। राइट आंसर आपके उदयपुर राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? उदयपुर राज्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो भाई आपके सामने युग्म है, ये सवाल हम थोड़ी देर बाद में हल करेंगे। पहले अगला सवाल लेते हैं सीधा। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लाया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मुहर्रम होती है आपके अवसर, तो इस पर भाई कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है ये आपको बताना है जो प्रयोग में लाया जाता है। तो शानदार सवाल है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है पहले। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा ताशा। कौन सा लाता है मुहर्रम के अवसर पर? ताशा वाद्य यंत्र भाई काम में लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बोहरा संप्रदाय का उर्स बढ़ता है, तो बोहरा संप्रदाय है इसका भाई उर्स कब बढ़ता है ये आपको बताना है। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है भाई आपके। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा गलिया कोट है। कहां पर बढ़ता है प्यारे साथियों? गलिया कोट में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, तो ये भाई कहां से गुजरती है ये आपको बताना है। कौन कौन से जिलों से 1000 मिलीबार की समदाब रेखा
जुलाई माह में ये गुजरती है प्यारे साथियों आपके सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। तो ये सवाल का लेवल काफ़ी हार्ड है, लेकिन साथियों आपको घबराना नहीं है, डेली तैयारी करो, 100% आप ऐसे सवाल चुटकियों में हल कर दोगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से आपके राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो नदी प्रणालियों का भाई सही अवरोही क्रम कौन सा है, किसकी दृष्टि से? अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से। तो बताए देखें मेरे सभी युवा साथी, इसका राइट आंसर बिल्कुल सत्य है भाई। आपका आंसर है बनास, लूनी, चंबल और माही। क्या होगा प्यारे साथियों? बनास, लूनी, चंबल और माही। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? यह सवाल मैं शायद आपको पहले 2 बार बता चुका हूं। अगर अब आप इस सवाल को गलत किया तो भाई सभी साथियों के मार पड़ने वाली है। तो बताओ देखें मेरे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइट सेट भर जानी चाहिए राइट आंसरों से। बिल्कुल सत्य है भाई आपका आंसर। कुएं एवं नलकूपों के द्वारा किससे की जाती है प्यारे साथियों? कुओं से और नलकूपों से। चलिए अगला सवाल लेते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। जिस जिले की आपके वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है, वह जिला कौन सा है भाई? तो सवाल को आराम से पढ़िए, सवाल का लेवल देखिए साथियों, कितना नायाब सवाल आपके सामने है। वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत तो सबसे ज्यादा भाई किस में है? तो यह है प्यारे साथियों आपके जैसलमेर में। किस में है प्यारे साथियों? जैसलमेर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई? तो किस वर्ष की गई भाई आपके डेयरी विकास निगम की स्थापना? बताओ देखें मेरे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सत्य है भाई, 1975 में। कब की गई प्यारे साथियों? 1975 में आपकी स्थापना की गई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। गलत युग्म को छांटिए। तो आपके सामने साथियों 4 ऑप्शन है। एक तरफ आपके जल राशि है, दूसरी तरफ आपके स्थान है। तो बताओ देखें कायलाना, जोधपुर, क्या ये सत्य है? अपने दिमाग में सोचिए साथियों। बिल्कुल सत्य है भाई। सांद बावड़ी दौसा, ये भी बिल्कुल सत्य है। गढ़सीसर बीकानेर, ये भाई आपके गलत हो जाएगा। गढ़सीसर है, ये आपके जैसलमेर जिले में है। कहां पर है प्यारे साथियों? जैसलमेर जिले में। और गेप सागर डूंगरपुर, ये भी आपके बिल्कुल सत्य है। अगर आपने आंसर सी चुना है तो आप बिल्कुल भाई सिलेक्शन के करीब हो। अगला सवाल लेते हैं। संबल एक संयुक्त परियोजना है, तो इसमें भागीदार कौन कौन से राज्य है? तो संबल संयुक्त परियोजना में भागीदार राज्य कौन से हैं? अगर आपकी नदी घाटी परियोजनाएं पूरी तरीके से क्लियर है तो फटाफट मेरे सभी साथी इसका राइट आंसर देंगे भाई। बताओ देखें मेरे सभी साथी, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपके मध्य प्रदेश एवं राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मध्य प्रदेश एवं राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं साथियों। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो एक मिशन है जिसका नाम है प्यारे साथियों नेशनल बांस मिशन। तो इसके अंतर्गत भाई जिले कौन कौन से शामिल है, अगर आप ये बता दिया तो 100% आपका सिलेक्शन है भाई। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। जालोर जिला शामिल नहीं है, बांसवाड़ा शामिल है, भीलवाड़ा शामिल है और भाई आपके करौली शामिल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं बिना एक सेकंड वेस्ट किए बिना। निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो इनमें से भाई एक युग्म गलत है, बता सकते हो तो बता दो भाई इनमें से कौन सा युग्म सत्य नहीं है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताओ देखें सभी साथी। बिल्कुल भाई बनास सागी, ये आपके बिल्कुल ही गलत युग्म है। जो बनास है ये आपके बेड़स, मेनाल, चंद्रभागा, कोठारी, मानसी और मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। एक बार सभी साथी अपनी तीखी निगाहों से जो भी नदियां हैं उनकी सहायक नदियां अपने दिमाग से निकाले ताकि उनका रिवीजन हो जाए। काली सिंध की सहायक नदियां हैं आहू, परवन, निमाज और धार। बनास की ये मैंने आपको बता दिया। माही की है आपके सोम, जाखम, लाखन, इरू, हरण, दर, अनास, चाप और मोरेन। और साबरमती की ये प्यारे साथियों वाकल, हतीमती, मेसवा, वत्रक, सही और माजम। बड़े अटपटे नाम है, लेकिन अगर आपने रेगुलर तैयारी की है तो आपको 100% आपके बढ़िया तरीके से भाई रिवीजन हो गया। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले नायाब सवालों की ओर। राजस्थान में वालरा कृषि किन जिलों में की जाती है? तो कृषि का नाम है प्यारे साथियों वालरा। तो ये भाई किन जिलों में की जाती है? बताओ देखें मेरे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? वालरा कृषि।
ये की जाती है प्यारे साथियों आपकी डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा। कहाँ पर की जाती है प्यारे साथियों? डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा में। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। गोल्ड कार्ड स्कीम के तहत आपके कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो एक स्कीम है जिसका नाम है गोल्ड कार्ड स्कीम। तो इसके तहत भाई कितने रुपए मिलेंगे आपके ऋण के रूप में? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा प्यारे साथियों 30 लाख तक। कितने रुपए मिल सकते हैं? 30 लाख रुपए तक। राजस्थान वित्त निगम के द्वारा आपके औद्योगिक यूनिटों को कितने रुपए तक के सावधि ऋण उपलब्ध करवाए जा सकते हैं? तो कितने लिमिट क्या है भाई? आपको लिमिट बताना है भाई। किसके द्वारा? राजस्थान वित्त निगम के द्वारा। किनको? औद्योगिक यूनिटों को। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके 20 करोड़ रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 करोड़ रुपए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। संशोधित युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना निम्न में से किसकी ऋण योजना है? तो भाई किसकी ऋण योजना है? ये आपके इकोनॉमी से संबंधित शानदार सवाल है साथियों। अगर आपकी इकोनॉमी क्लियर है तो बताओ देखें प्यारे साथियों राइट आंसर। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा आरएफसी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो कहाँ पर है? जयपुर में। एटीएम की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की जा रही है? तो बताओ देखें भाई प्यारे साथियों किसके द्वारा स्थापित की जा रही है? तो राइट आंसर आपके पटरो हो जाएगा भाई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब की गई? यह सवाल थोड़ा सा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो सभी साथी इस सवाल को नोट डाउन करें और आराम से बताएं भाई आंसर। वित्त निगम की स्थापना कब की गई? तो स्थापना की गई है आपके 17/1/1955। दिनांक आपको याद रहे या नहीं रहे, लेकिन 1955 भाई आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है भाई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक तरफ प्यारे साथियों आपकी तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ उनका नेतृत्व करने वाले सेनानी हैं। तो आराम से देखो देखें, ग्वालियर व कालपी जो क्षेत्र था उसका नेतृत्व भाई किसके द्वारा किया गया था? देखे सोचो एक बार सभी साथी अपने दिमाग में। ये किया गया था प्यारे साथियों आपके तात्या टोपे के द्वारा। इलाहाबाद व बनारस जो आपका क्षेत्र है उसका भाई नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये भी आपके प्यारे साथियों देखें सोचो देखें फिर बताता हूँ मैं राइट आंसर। ये किया गया था आपके लियाकत अली के द्वारा। और फैजाबाद का किया गया था आपके मौलवी अहमदुल्ला। और जगदीशपुर का किया गया था आपके कुंवर सिंह के द्वारा। तो सभी साथी ये शानदार सवाल एक बार अपने दिमाग से निकाले भाई। अगर सिलेक्शन चाहिए तो भाई डेली क्लास अटेंड करो, डेली प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करो। राज्य सरकारों को विधि मामलों में सलाह देने एवं न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने हेतु नियुक्त अधिकारी कौन है? ये आपके पॉलिटी की तरफ से शानदार सवाल फेंका गया है। बताओ देखें मेरे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महाधिवक्ता आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? एक और शानदार पॉलिटी का सवाल साथियों आपके सामने है कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वे अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो वे देता है भाई राष्ट्रपति को। किसको देता है प्यारे साथियों? राष्ट्रपति को। राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जो आपके राज्य मंत्रिपरिषद है इसकी भाई अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है आपके कुल सदस्य का 15%। कितनी हो सकती है प्यारे साथियों? कुल सदस्यों का 15%। राज्यों के विधान मंडलों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है विधान मंडलों का गठन का प्रावधान? तो ये किया गया है प्यारे साथियों आपके अनुच्छेद 168। किसके द्वारा? अनुच्छेद 168 के द्वारा। सामान्य व्यक्ति में आपके दिल की धड़कनों की औसत दर कितनी होती है? तो ये आपके जनरल साइंस का बिल्कुल बेसिक सवाल है। सीटी में आपके इस लेवल से ऊपर सवाल नहीं आएगा, ये मेरा वादा है साथियों आपसे। तो बताओ देखें दिल की धड़कन की औसत दर कितनी है सामान्य व्यक्ति में? तो राइट आंसर आपके 72 हो जाएगा। बिल्कुल भाई लाइव चैट आपके राइट आंसरों से भर चुकी है। चिकित्सा तथा औद्योगिक क्षेत्र में आपके कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है? एक और शानदार सवाल साथियों आपके सामने है। राइट आंसर आपके एक्स किरणें हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? एक्स किरणें आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गाड़ी के हेडलाइट एवं सोलर कुकर में आपके कौन सा दर्पण होता है? तो एक तो आपके हेडलाइट हो गया, एक आपके सोलर कुकर हो गया। तो इसमें भाई किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये सवाल अगर आपका राइट हुआ तो आपकी जनरल साइंस पूरी तरीके से क्लियर है। और राइट आंसर आपके ए हो जाएगा भाई अवतल दर्पण। किसका होता है प्यारे साथियों?
अवतल दर्पण का होता है। क्लास के लास्ट में सभी साथी ये भी बताइए क्लास कैसी लगी और कहाँ कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, किस सेक्टर में आपके स्कोर सबसे कम हो रहा है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो जिंदा मनुष्य के शरीर में भाई सबसे कम मात्रा में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है, ये सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है भाई। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा मैग्नीज। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, मैग्नीज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इबोला क्या है, आपने साइंस में नाम सुना होगा इबोला। तो इबोला भाई चीज क्या है, इबोला बताओ देखें मेरे सभी साथी। राइट आंसर इबोला क्या है, तो इबोला है प्यारे साथियों आपके एक वायरस। क्या है इबोला, इबोला एक वायरस का नाम है। ये सवाल देखिए भाई आराम से, ओस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो एक भाई चीज है ओस्टियोपोरोसिस, तो ये भाई किस रोग से संबंधित है बताओ देखें मेरे सभी साथी। राइट आंसर तो यह है प्यारे साथियों आपके हड्डी से संबंधित। किससे है, हड्डी से संबंधित। बीटी बीज का संबंध किससे है, तो बीटी बीज का भाई संबंध किससे है बताओ देखें मेरे सभी युवा साथी। इसका राइट आंसर बिल्कुल शाम को 8 बजे डेली क्लास होती है भाई पुलिस एकेडमी पर, शानदार तरीके से आपके क्लास कवर की जाती है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा कपास से। किससे है संबंध, कपास से। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, कान, बढ़िया, त्वचा या फिर छोटी आंत। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा त्वचा। जब त्वचा ऑप्शन दिख रहा है तब आपको भाई बड़ी आंत नहीं करना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। शानदार तरीके से साथियों क्लास जारी है। महत्वपूर्ण सवाल है भाई, सभी साथी सवाल को स्टार करें एक बार। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेनेश्वर मेला किस जिले में लगता है, ये सवाल मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। अब भी अगर आपके ये सवाल गलत होता है तो भाई आपकी तैयारी बड़ी दर्दनाक चल रही है। तो बताओ देखें मेरे सभी साथी राइट आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण सवाल है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास राइट आंसर देने के लिए। बिल्कुल भाई राइट आंसर आ चुका है सभी साथियों का। बताओ देखें और भी राइट आंसर चाहिए मुझे। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डूंगरपुर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, डूंगरपुर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। यह सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो आराम से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए साके के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, तो सभी साथी चारों ऑप्शन आराम से पढ़ो, रीड डाउन करो और फिर जवाब दो भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने किया था। क्या ये कथन सत्य है, बिल्कुल भाई ये सत्य है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके द्वितीय शाखा कब हुआ, 1535 में। किसने किया, रानी कर्मावती ने, बिल्कुल ये भी सत्य है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके तृतीय शाखा हुआ था 1567 ईस्वी में। फूल कंवर व गुलाब कंवर ने किया था, यह भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ये सारे के सारे रट लेना, एग्जाम में काफी बार ये पूछे जा चुके हैं कि प्रथम शाखा कब हुआ, किसने किया। तो महत्वपूर्ण सवाल है भाई एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। वीर सतसई के लेखक कौन है, तो वीर सतसई के भाई लेखक कौन है बताओ देखें मेरे सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा, वीर सतसई के लेखक कौन है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। क्या है प्यारे साथियों, सूर्यमल मिश्रण। शानदार सवाल है, एग्जाम में काफी बार ये सवाल पूछा जा चुका है। चलिए लेते हैं प्यारे साथियों अगला शानदार और आपके लेवल का सवाल। अजमेर जिले का कौन सा स्थान आपके कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण सवाल है, सभी साथी इसको स्टार करें अभी के अभी। तो कौन सा स्थान है भाई जहां पर आपके कोडामार होली प्रसिद्ध है, तो अजमेर के जितने भी साथी है वो इसका राइट आंसर देंगे फटाफट। बिल्कुल भाई बिनाय। कौन सा क्षेत्र है वह, बिनाय। अब ये 4 पॉइंट बता रहा हूं, इनको अपनी निगाहों से निकालो फटाफट, एग्जाम में आपको 100% मिलेगा भाई, वादा है हमारा। जो आपके लठमार होली है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, श्री महावीर जी करौली की। पत्थरमार होली बाड़मेर की। कोडामार होली है ये आपके बिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। अंगारों की होली ये प्रसिद्ध है आपके केकड़ी अजमेर की। गोबर की कंडों की होली तो ये प्रसिद्ध है आपके गालियाकोट डूंगरपुर की। पत्थरों की होली ये प्रसिद्ध है आपके बिलुड़ा गांव डूंगरपुर की। कितने शानदार भाई तरीके से आपके ये सवाल क्लियर हुआ है। और बताइए भाई कितना शानदार सवाल है आपके सामने। लगभग 10 सवाल आपके इन सवालों से क्लियर हो गए। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है, तो ये सवाल आजकल भाई ज़्यादा देखने को मिले हैं। सुशिर वाद्य नहीं है इनमें से कौन सा, बताओ देखें मेरे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा।
बिल्कुल, केवल चौथा है कमाईचा। ये आपके सुशिर वाद्य नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों आपके सुशिर वाद्य यंत्र है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर, बिना एक भी सेकंड और मिनट वेस्ट किए बिना। लगातार साथियों आपका और हमारा संघर्ष जारी है राजस्थान सिटी फॉरेस्ट गार्ड और हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। मारी बरसालेरी मुमल होलेरी आलीजेरे देग नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो एक बार सभी साथी आराम से पढ़े सवाल को। मारी बरसालेरी मुमल हालेनी ए आलीजेरे देग, तो ये भाई लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो ये लोकगीत है प्यारे साथियों आपके जैसलमेर का। किसका है प्यारे साथियों? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और आपका आंसर बिल्कुल भाई सत्य है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या कौन सी है? तो शानदार सवाल साथियों आपके सामने है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या, तो ये है प्यारे साथियों आपके भूमि का कटाव। कौन सी है? भूमि का कटाव। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स भाई कहाँ पर स्थित है? तो ये है प्यारे साथियों आपके डीडवाना में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? डीडवाना में। अगला सवाल लेते हैं। एरिडोसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? तो ये अगर आपने मिट्टियाँ वगैरह पढ़ी है तो जवाब दो देखाएं, आपकी तैयारी देखते हैं कैसी है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा भाई शुष्क। चलिए अगला सवाल लेते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का आपके गठन है, ये कब किया गया? तो कब किया गया भाई केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन? तो ये किया गया प्यारे साथियों आपके 1959 को। कब किया गया? 1959 को। ये शानदार सवाल भाई। कुर्जा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो कुर्जा भाई पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बता सकते हो तो बता दो, देखें राइट आंसर। कुर्जा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है प्यारे साथियों आपके जोधपुर में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? जोधपुर में। अगला सवाल लेते हैं। नात्रा की पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार है? ये सवाल भाई एग्जाम में आपके पहली बार नहीं पूछा गया है, पहले कई बार पूछा जा चुका है। नात्रारी पाल, तो इसमें भाई कौन से धात्विक खनिज के भंडार है? तो इसमें है प्यारे साथियों आपके लोहा के। किसके है प्यारे साथियों? लोहा के। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से कौन सा मैग्नीज आपके खनन का क्षेत्र नहीं है? बताओ देखें सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दो भाई मात्र 5 सेकंड में। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा राजपुरा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। वोलेस्टोनाइट, जस्पर, संगमरमर और गार्नेट में से किसमें राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त नहीं है? तो भाई 4 ऑप्शन है। वोलेस्टोनाइट हो गया, जास्पर हो गया, संगमरमर हो गया और गार्नेट हो गया। तो देश में भाई एकाधिकार प्राप्त नहीं है। इनमें से कौन सा वो खनिज है जो कम पाया जाता है? तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों आपके संगमरमर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? संगमरमर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो कितनी है भाई जिलों की संख्या? बताओ देखें फटाफट राइट आंसर। बताओ देखें फटाफट सभी साथी राइट आंसर दो देखें। बिल्कुल भाई 15 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले शानदार और जानदार सवालों की ओर। अगर किसी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट भाई क्लास को लाइक कर दो। फटाफट फटाफट लाइक करो भाई, एक बार क्लास को पॉज करके लाइक करो 20 में। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा भाई कोटा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर। लगातार साथियों संघर्ष जारी है आपका और हमारा। साइबर पार्क निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो एक पार्क है साइबर पार्क, ये भाई कौन से जिले में स्थित है? बता सकते हो तो बता दो, देखें राइट आंसर। अगर सिलेक्शन चाहिए तो डेली क्लास अटेंड करो, जीके वगैरह पढ़ो भाई टाइम टू टाइम। जितनी रैंक आपकी सीटी में ऊपर होगी उतने आप सिलेक्शन के करीब होंगे। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जोधपुर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाई माधोपुर जिले में निम्न में से कौन सा सेज पार्क की स्थापना की गई है? ये सवाल भी भाई काफी महत्वपूर्ण है। सवाई माधोपुर जो जिला है इसमें भाई कौन से सेज पार्क की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा लघु खनिज पार्क। किसकी की गई है? लघु खनिज पार्क की। चलिए बढ़ते हैं। राज्य में कृषि संपदा आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए रिको द्वारा कितने एग्रो पार्क की स्थापना की गई है? तो रिको के द्वारा भाई कितने एग्रो पार्क की स्थापना की गई है? कितना शानदार और लाजवाब सवाल आपके सामने है। अब भी अगर भाई आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हो तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती होगी।
तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा भाई 4। कितने की गई है? 4 बाई टोटल स्थापना की गई है। बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर। राज्य सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो जो आपकी राज्य सरकार है गहलोत की, तो उसका भाई संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री खुद है, या फिर राज्यपाल है, या फिर गृह मंत्री जी है, या फिर राष्ट्रपति? अब देखिए आराम से सोचिए इस सवाल को कि राष्ट्रपति का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि राष्ट्रपति देश में होता है मुख्य। तो फिर राज्य में कौन होगा? तो राज्य में होगा प्यारे साथियों आपके राज्यपाल। जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति होता है तो भाई राज्य में राज्यपाल होगा, जाहिर सी बात है। निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? तो इनमें से भाई कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? तो विधायी शक्ति होती है, बजट वगैरह जारी करता रहता है। न्यायिक शक्तियां भी होती है, बजट जारी नहीं करता लेकिन बजट पर ध्यान रखता है। कार्यपालिका शक्ति भी होती है, प्रशासन वगैरह की, लेकिन सैनिक शक्तियां नहीं होती है। सैनिक शक्तियां हैं ये भाई केवल आपके राष्ट्रपति के पास होती है, ये आपको भली भांति तरीके से मालूम है। विधायक होता है। अब भाई विधायक क्या होता है? निर्वाचित होता है या फिर नियुक्त होता है? ये एक बार अपने ठंडे दिमाग से सोचिए, देखें इसका राइट आंसर है। ये सवाल अगर आपने बता दिया तो वादा है साथियों आपकी पॉलिटी पूरी क्लियर है। तो बताओ देखें विधायक क्या होता है? तो विधायक होता है प्यारे साथियों आपके निर्वाचित। विधायक वगैरह होते हैं ये आपके निर्वाचित होकर आते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। विधान परिषद का उल्लेख भाई किस अनुच्छेद में है? तो विधान परिषद हो गए, विधानसभा हो गए, ये सब महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो बताओ देखें विधान परिषद का उल्लेख भाई कौन से अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, अनुच्छेद 171। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अनुच्छेद 171। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है ये भी आपके। राजस्थान में अब तक आपके कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो टोटल आपके भाई 4 बार आपके राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ये भी भाई सभी साथी ध्यान में रखें। वह आयन जो आपके रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, तो भाई कौन सा आयन है यह आपके रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता? सोचे देखें मेरे सभी साथी आराम से इस सवाल को और फिर जवाब दे। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा भाई Cu+। प्लस का ध्यान है ना, धनायन। अगला सवाल। निम्न में से ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो आपके अंडे देता है? तो कौन सा स्तनधारी है जो भाई अंडे देता है? सोचो देखें मेरे सभी साथी आराम से। ये सवाल आते हैं आपके एग्जाम में और रीट वगैरह में तो इस सवाल भर भर के आते हैं, ये जो साइंस का पेपर होता है उसमें। और ख़ास तौर से आपके सीटी में बेसिक लेवल का सवाल है, 100% आपके देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा भाई प्लेटिपस। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? प्लेटिपस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों कुछ जनरल साइंस के 5-7 सवाल हो रहे हैं, आराम से देखते हैं। पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता का क्या नाम है? नाम सुना होगा आपने, पराबैंगनी किरणें। तो इसकी भाई खोज किसने की सर्वप्रथम? कितना शानदार जनरल साइंस का सवाल है, आपके सीईटी के लेवल का सवाल है। और राइट आंसर आपके डी हो जाएगा भाई रीटर। क्या है राइट आंसर है? रीटर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष भाई किसकी इकाई है? सोचे देखें मेरे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष से पहले साथियों आपके दूरी की इकाई है भाई। किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष से दूरी की। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ठोस कपूर से आपके कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कपूर पहले आपके ठोस होती है, इससे फिर आपके वाष्प बनाई जाती है। तो इस प्रक्रिया को आप क्या नाम दोगे? अगर आपने जनरल साइंस का टॉपिक पढ़े हैं तो बताओ देखें मेरे सभी युवा साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपके डी होगा भाई उद्रव्य पातन। बिल्कुल भाई यह आंसर आपके बिल्कुल सत्य है। एक स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का भाई ताप कितना होता है? ये सवाल भी बिल्कुल बेसिक है और आपके राइट होने चाहिए। आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सी है और यहाँ पर एफ है, बिल्कुल आपके दिमाग में ये दोनों ऑप्शन है। अब इनमें से सोचो भाई राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भाई राइट आंसर आ चुका है सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर आपको इसी तरीके से कंफ्यूज करेगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है भाई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा अवतल लेंस। कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति के दूर दृष्टि दोष है तो भाई उसको आप कौन सा लेंस जाकर दोगे कि भाई ये ले, अब तेरी दूर दृष्टि दोष है वो दूर हो जाएगा। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला शानदार सवाल है, आराम से पढ़िएगा। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपके जनरल साइंस का। तो बताओ देखें मेरे सभी युवा साथी इसका राइट आंसर क्या होगा?
बिल्कुल भाई, हीलियम आरवे गलत है भाई, बिल्कुल ही गलत आंसर दिया है आपने। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, लैंड स्टीनर ने। किसने की? लैंड स्टीनर। यहाँ पर रक्त परिसरण नहीं है, रक्त समूह है, ये भाई ध्यान रखो एक बार। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? जो भी आपके आंतरिक अंग है तो उनका भाई परीक्षण कौन से उपकरण के द्वारा किया जाएगा? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ए हो जाएगा, एंडोस्कोप। अब मेरे सभी युवा साथी देखें आपके कितने आंसर राइट हो रहे हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। डेली भाई क्लास होती है शाम को 8 बजे। चुनिंदा मॉडल पेपर जो आपकी सबसे धांसू किताब है उसमें से आपके सवाल पिकअप होते हैं। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।